एक रेसलर को अपने करियर में बहुत मार और चोटें झेलनी पड़ती हैं, जिससे उनके शरीरों को काफी नुकसान पहुंचता है। रायबैक एक ऐसे रेसलर हैं जिनके शरीर को अब स्थायी क्षति पहुंच चुकी है। उन्होंने 2014 में अपने करियर के बारे में एक दिल को छू लेने वाली स्पीच दी थी। उन्होंने कुछ ऐसे भी खुलासे किए जिससे कोई भी वाकिफ नहीं था। 2010 में जब रायबैक का नाम स्किप शेफील्ड था, वो हवाई में एक मैच में लड़ रहे थे। वहाँ एक हादसा हुआ और रायबैक का टखना टूट गया। तब बिग गाय ने अपना मैच जारी रखा, जिससे उनकी चोट और खराब होती गई और उनका पैर टूट गया। उनके पैर को ठीक करने के लिए 3 सर्जरी करनी पड़ी और शुक्र इस बात का है कि वो वापस से रिंग में आ सके। लेकिन अभी भी उनके बाएं पैर में उनकी चोट का एक बड़ा निशान है, जिसे वो अपने नी पैड से छुपाते हैं। पोर्टो रिको में एक मैच के समय स्कॉट स्टाइनर मृत्यु की कगार पर आ गए थे। स्टाइनर को उनके गले में एक किक मिली, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। स्टाइनर के फेफड़ों में खून भरने लगा और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने फ्रेक्सिला को बताया कि उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 घंटे थे। शुक्र से इमरजेंसी सर्जरी की मदद से हॉस्पिटल स्टाफ स्कॉट स्टाइनर की जान बचा पाए। लेकिन उस हादसे की वजह से स्टाइनर को एक 18 इंच लंबा निशान मिल गया। हालांकि स्कॉट स्टाइनर फिर से रेसल करने लगे थे, लेकिन इस हादसे का बिग पापा पम्प के शरीर पर एक अलग असर भी दिखने लगा। सर्जरी के बाद उनके पेक्टोरल मसल्स की बनावट बदलने लगी, जिसकी वजह से वो अलग होने लगे। उनके करियर के शुरुआत के समय स्टाइनर की छाती की पिक्चर्स देखें और उसे अभी से मिलाएं। अब देख सकते हैं कि अब उनकी मसल्स कितनी अलग दिखने लगी हैं। ब्रॉक लेसनर एक असल योद्धा है, चाहे वो रिंग में हो या बाहर। वो काफी मैचेस खेल चुके हैं और इसकी वजह से उनके शरीर की बनावट बदल गई है। द बीस्ट का दाहिना कान थोड़ा भद्दा लगता है। लेसनर को कॉलीफ्लावर ईयर नाम की एक विकृति हो गई थी। ये तभी होता है जब किसी को सर में बार बार मारा जाता है। इंसान के कान में खून का एक थक्का जम जाता है, जिसके कारण उसकी बनावट खराब हो जाती है। लेसनर के लिए सिर्फ उनका दाहिना कान इस चीज का शिकार हुआ और इससे हमें उनके रेसलिंग और लड़ने के तरीके के बारे में पता चलता है। और गौर करने की बात है कि लेसनर के एक प्रतिद्वंदी कर्ट एंगल को भी कॉलीफ्लावर ईयर की विकृति है। बदकिस्मती से इसी की वजह से एंगल का कान खराब हो गया और वो इस कान से सुन नहीं पाते। केविन नैश 30 साल से ज्यादा रेसलिंग कर चुके हैं और इसकी वजह से उन्हें काफी सारी ऐसी चोटें भी आई हैं जिन्होंने उनके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके नैश ने खुलासा किया कि सालों तक रेसलिंग करने के कारण उनका दाहिना पैर अंदर घुस गया था। नैश की माने तो इस विकृति ने उनको अपंग कर दिया था और इसी कारण से उन्होंने रेसलिंग करना छोड़ दिया था। अच्छी खबर यह है कि नैश ने अपने पैरों की सर्जरी करवाई और 2 साल तक रिहैब करने के बाद उनके दोनों पैर ठीक लगने लगे। अनफॉरगिवन 2004 में शॉन माइकल्स और केन की पहली 1-on-1 फाइट हुई। बदकिस्मती से माइकल्स इस फाइट के बाद पहले जैसे नहीं रहने वाले थे। मैच के दौरान HBK को एक लात लगी और वो मैट पर जा गिरे। इसकी वजह से माइकल्स की बाईं आंख से जुड़ी मसल में चोट लग गई। खुशकिस्मती से शॉन मैच को खत्म कर पाए और उससे उनको कुछ दिक्कत भी हुई। द शो स्टॉपर की बाईं आंख थोड़ी कमजोर हो गई और उन्हें अब लेजी आई की समस्या है। आप इसे समय समय पर देख सकते हैं कि माइकल्स थोड़ा टेढ़ा देखने लगते हैं। HBK की नजर भले ही थोड़ी सी कमजोर हो गई है, लेकिन उनकी विजन अभी भी 20/20 है। डीवॉन डडली ने एक्सट्रीम रेसलिंग में भाग लेकर अपना नाम बनाया और उनका शरीर इस बात का गवाह है। आज के दिन तक इस WWE हॉल ऑफ फेमर के सर पर उस चोट के निशान हैं। डीवॉन को मगर वो निशान टेबल्स या कुर्सियों से चोट लगने से नहीं मिले हैं। उन्हें वो निशान मिले हैं उस तरीके से जिससे वो खुद को चोटिल दिखाते थे। रेसलर्स एक छोटे से रेजर ब्लेड से खुद को एक कट देते हैं, ज्यादातर अपने सर पर, जिससे वो अपना खून निकलता हुआ दिखाते हैं। बदकिस्मती से डीवॉन डडली ने उसका भुगतान किया, क्योंकि अब उनके माथे पर उसके काफी सारे निशान हैं। रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद एक रात ल्यूक हार्पर एक मैच में रेसल कर रहे थे और उनके पैर में बहुत चोट लग गई। ये देखने के लिए कि उन्हें क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए।